हेलो गाइस, वेलकम टू वंडर ऑफ वर्ड्स बाय प्रशांत। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आप उस लिंक पर जाकर इससे पहले की वीडियोस भी एंजॉय कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वर्ड्स। हमारा पहला वर्ड है हेजिटेंट। हेजिटेंट का मतलब होता है दुविधा में पड़ा हुआ या फिर अनडिसाइडेड और अनश्योर। हेजिटेंट को याद करने के लिए देखिए, हेजिटेंट में एक वर्ड आ रहा है हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना। अगर हमें किसी काम को करने में हिचकिचाहट होती है तो हम उसके बारे में 10 बार सोचते हैं कि हम ये काम करें या ना करें, या फिर हम किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अनश्योर होते हैं, अनडिसाइडेड होते हैं कि इस काम को करें या फिर ना करें। तो यहाँ से हेजिटेंट से हम याद रखेंगे हेजिटेट, और हेजिटेट का मतलब होता है किसी काम को करने में हिचकिचाना या फिर अनश्योर रहना। तो यहाँ से हेजिटेंट का मतलब हो गया दुविधा में पड़ा हुआ या फिर अनडिसाइडेड और अनश्योर। हेजिटेंट का एग्जाम्पल देखिए, द बिजनेसमैन वॉज हेजिटेंट टू इन्वेस्ट इन नियरली बैंकरप्ट स्टोर। बैंकरप्ट को याद करने की ट्रिक भी मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, आप वहाँ जाकर इसे फटाफट से याद कर लीजिए। अगला वर्ड है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है दुश्मन या फिर विरोधी, और वी कैन से ओपोनेंट और एनिमी। एंटागोनिस्ट को याद करने के लिए देखिए, एंटागोनिस्ट में एक वर्ड है एंटा। एंटा से हमने बनाया एंटी। एंटी यानी कि अगेंस्ट, टू गो अगेंस्ट समवन। और जब भी कोई हमारे अगेंस्ट जाता है तो उसका मतलब क्या हुआ, वो हमें विरोध कर रहा है, यानी कि वो हमारा शत्रु है, दुश्मन है या फिर विरोधी है। तो यहाँ से एंटागोनिस्ट का मतलब निकल के आया दुश्मन, विरोधी, ओपोनेंट या फिर एनिमी। एंटागोनिस्ट का एग्जाम्पल देखिए, डू यू थिंक द एंटागोनिस्ट इज गोइंग टू किल द हीरो एट द एंड ऑफ मूवी। अगला वर्ड है एक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, टू चार्ज विद एन ऑफेंस और क्राइम। एक्यूज को याद करने के लिए हम बोलेंगे एक्यूज एक्ट्रेस को यूज। एक्यूज एक्ट्रेस को यूज, एक्ट्रेस को यूज़ किया है। अभी रिसेंटली एक फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री पर चार्जेस लगे थे, उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने एक एक्ट्रेस को मोलेस्ट किया है या फिर उनका यूज़ किया है। तो एक्यूज़ का मतलब हो गया आरोप लगाना या फिर टू चार्ज विद एन ऑफेंस और क्राइम। एक्यूज़ का एग्जाम्पल देखिए, ड्यू टू द लोकेशन ऑफ रोहन एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट द पुलिस वुड एक्यूज हिम ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ द क्राइम। अगला वर्ड है डार्थ। डार्थ का मतलब होता है कमी यानी कि शॉर्टेज। डार्थ को याद करने के लिए हम बोलेंगे डी फॉर डायमंड। डायमंड की अर्थ पे कमी है। डार्थ, डायमंड की अर्थ पे कमी है। तो यहाँ से डार्थ का मतलब हो गया कमी या फिर शॉर्टेज। डार्थ का एग्जाम्पल देखिए, देयर इज डार्थ ऑफ डायमंड्स ऑन अर्थ। अगला वर्ड है सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड का मतलब होता है विश्वास या फिर टू बी कॉन्फिडेंट। सर्टिट्यूड में एक शब्द आ रहा है सर्टी। सर्टी से हमने बनाया सर्टिफिकेट। सर्टी, सर्टिफिकेट। अब सपोज आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे कि आपकी जॉब लग जाएगी। तो यहाँ से सर्टिट्यूड से हम याद करेंगे सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट मिलने के बाद हमें क्या आया, कॉन्फिडेंस। तो यहाँ से सर्टिट्यूड का मतलब हुआ विश्वास या फिर टू बी कॉन्फिडेंट। सर्टिट्यूड का एग्जाम्पल देखिए, अनफॉर्चुनेटली द विटनेस कुड नॉट डिस्क्राइब हर अटैकर्स फेस विद सर्टिट्यूड। अगला वर्ड है एस्पर्शन। एस्पर्जन का मतलब होता है कलंक लगाना या फिर टू अटैक ऑन समवंस रेपुटेशन। एस्पर्शन को याद करने के लिए हम बोलेंगे ऐसे पर्सन। एस्पर्सन, ऐसे पर्सन। ऐसे पर्सन बहुत खराब होते हैं। ये कुछ लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ऐसे पर्सन से दूर ही रहो सब, ये बहुत खराब है। ऐसा कहकर ये इस पर्सन की रेपुटेशन को खराब कर रहे हैं या फिर इसके नाम पर कलंक लगा रहे हैं। तो यहाँ से एस्पर्सन का मतलब निकला कलंक लगाना या फिर टू अटैक ऑन समवंस रेपुटेशन। एस्पर्सन का एग्जाम्पल देखिए, इवन दो आई एम एंग्री एट यू I will not cast an aspersion upon your character। अगला वर्ड है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी यानी कि रिच और वेल्दी।
एफ्लुएंट को याद करने के लिए देखिए, एफ्लुएंट के शुरू के वर्ड देखिए, एफ्लू, एफ्लू से हमने बनाया अब फ्लू, एफ्लू अब फ्लू। तो हम कहेंगे अब फ्लू फैल गया है, सारे डॉक्टर्स एफ्लुएंट हो जाएंगे। अब जैसा कि आपको पता है, अगर हमें फ्लू हो जाए तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे अपने ट्रीटमेंट के लिए और काफ़ी ज़्यादा खर्चा करेंगे, जिसकी वजह से डॉक्टर एफ्लुएंट हो जाएंगे, यानी कि धनी हो जाएंगे। तो यहाँ से एफ्लुएंट का मतलब निकला धनी या फिर रिच और वेल्दी। एफ्लुएंट का एग्जाम्पल देखिए, ओनली एफ्लुएंट फैमिलीज कैन अफोर्ड सच अ हाई फीस फॉर स्टडिंग अब्रॉड। अगला वर्ड है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है ठीक करना, टू करेक्ट और टू मेक राइट। रेक्टिफाई को याद करने के लिए हम बोलेंगे रेक्टिफाई रॉकेट फ्लाई, रेक्टिफाई रॉकेट फ्लाई। अब रॉकेट फ्लाई करने के लिए इसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब सपोज़ यहाँ पर रॉकेट जो है वो ख़राब पड़ा है, इसे ठीक करने के लिए हमें इसके सारे फॉल्ट्स को करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ से रेक्टिफाई का मतलब हो गया ठीक करना या फिर टू करेक्ट और टू मेक राइट। रेक्टिफाई का एग्जाम्पल देखिए, द कन्फ्यूज्ड डॉक्टर कुड नॉट आइडेंटिफाई द प्रॉपर मेडिसिन टू रेक्टिफाई हिज पेशेंट्स मेडिकल कंडीशन। अगला वर्ड है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है समझने में कठिन या फिर अस्पष्ट, और वी कैन से विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और अनक्लियर और नॉट नोन। ऑब्सक्योर को याद करने के लिए हम बोलेंगे ऑब्सक्योर अब इसका क्योर, ऑब्सक्योर अब इसका क्योर। तो हम कहेंगे अब इसका क्योर कहाँ मिलेगा। अब सपोज़ कोरोना इतना ज़्यादा फैल रहा है और इतनी रिसर्चेस के बावजूद भी हमें ये नहीं पता कि इसका क्योर या फिर इसका जो इलाज है वो कहाँ मिलेगा। तो कोरोना का इलाज ढूंढना काफ़ी ज़्यादा ऑब्सक्योर है, यानी कि समझने में बहुत ज़्यादा कठिन है, अस्पष्ट है, अनक्लियर है। ऑब्सक्योर का एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर सो मच रिसर्च क्योर फॉर कोरोना वायरस इज स्टिल ऑब्सक्योर। अगला वर्ड है क्वीर। क्वीर का मतलब होता है अजीब या फिर विचित्र, और वी कैन से स्ट्रेंज या फिर नॉट नॉर्मल और ऑड। क्वीर को याद करने के लिए हम बोलेंगे क्वीर क्यों खीर, क्वीर क्यों खीर, क्यों खीर में कुछ अजीब सा लग रहा है। तो अमिताभ बच्चन जैसे ही इस खीर को देखते हैं तो इन्हें इस खीर में कुछ अजीब सा लगता है, कुछ विचित्र सा लगता है। उन्हें ये खीर नॉर्मल नहीं लगती क्योंकि इस खीर में जहर होता है। तो हम यहाँ से क्वीर का मतलब याद करेंगे कुछ अजीब, कुछ विचित्र, स्ट्रेंज, नॉट नॉर्मल या फिर ऑड। क्वीर का एग्जाम्पल देखिए, बिकॉज ऑफ हिज क्वीर हैबिट्स पीपल इन टाउन वुड सी हिम एज अ स्ट्रेंज पर्सन। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कल मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।